ओके, विलयन का ये सेकेंड लेक्चर, इसमें हम सांद्रता ज्ञात करने की विधियां पढ़ेंगे। सांद्रता ज्ञात करने की बहुत सी विधियां हैं, उनमें इम्पॉर्टेंट विधियां हैं परीक्षा की दृष्टि से मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, मोल प्रभाज्य। तो आज हम देखेंगे मोलरता। मोलरता, मोलरता को हम कहते हैं मोलरिटी। मोलरता का मतलब होता है मोल प्रति लीटर। मोलरता का मतलब होता है मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर। एक लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। कहते सर जी ये मोल कौन सी बला है, मोल मतलब क्या है? मैं तुम्हें बताऊं कि केमिस्ट्री में अगर किसी पदार्थ की नाप तौल गणना करनी है तो उसके लिए हम किलोग्राम लीटर का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मोल का प्रयोग करते हैं। मोल, अगर हमको लीटर यानी आयतन तो दिया होगा परीक्षा, हमें क्या ज्ञात कर ले? मोल ज्ञात कर ले और भाग कर दे तो हमें मोलरता पता चल जाएगी। तो हम सबसे पहले मोल के बारे में डिस्कशन करते हैं। मोल एक गिनती है, मोल एक गिनती है और इस गिनती की खोज एक वैज्ञानिक ने की थी, आओगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने बताया। इस गिनती का मान इन्होंने 6.02 गुणे 10 की पावर 23 इतनी संख्या बताई कि इतने तत्व हैं तो वह एक मोल तत्व कहलाएंगे, इतने आयन हैं तो वो एक मोल तत्व कहलाएंगे, इतने अणु हैं तो वो क्या कहलाएंगे? एक मोल के बराबर होंगे। तो मोल एक गिनती है जिसको आवोगाद्रो ने खोजा था। इसका मान 6.02 इंटू 10 की पावर 23 होता है। चाहे तत्व इतने हो तो एक मोल के बराबर है, आयन इतने हो तो एक मोल के बराबर है, अणु इतने हो तो एक मोल के बराबर। अच्छा देखो, आवोगाद्रो को ए से स्पेलिंग शुरू है और नंबर को बोलते हैं एन से, इसीलिए आवोगाद्रो संख्या या मोल को Na से प्रदर्शित करते हैं। Na का मतलब आवोगाद्रो नंबर और इसका मान 6.02 गुणे 10 की पावर 23 होता है। मोल निकालने का तरीका है कि मोल बराबर होता है भार बटे परमाणु भार। भार बटे परमाणु भार। भार हमको वेट दिया होगा, विलय पदार्थ कितना ग्राम उपस्थित है ये बात दी होगी, तो अगर हम परमाणु भार जान जाए तो उससे भाग कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? मोल। परमाणु भार के लिए कुछ तत्व का परमाणु भार हम याद करते हैं, इनको पीरियोडिक टेबल से समझाया जाता है। तो हम लोग डायरेक्ट करने के लिए कुछ तत्व का परमाणु भार याद करेंगे, याद कर लेंगे, बाकी सबका उन्हीं से निकाल लेंगे। देखिए कार्बन, ऐसा कोई मेथड नहीं, हम याद करने का तरीका बता रहे हैं कि हम आधी गिनती बताएंगे, आप डबल करिएगा तो आपको परमाणु भार आसानी से याद हो जाएगा। जैसे देखिए कार्बन में कितने अक्षर हैं? 6, तो 6 दूनी 12। इसका मतलब कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12। कार्बन को C से प्रदर्शित करते हैं, इनका परमाणु भार 12। ऐसे हमने बनाया है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में 6 शब्द है, 7 शब्द है, तो 7 दूनी 14। नाइट्रोजन का परमाणु भार 14। अगर बात करें कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सबसे छोटा तत्व है इसलिए इसका परमाणु भार 1 होता है। भाई ऐसा कुछ है नहीं कि कितनी संख्या है तो उनको डबल कर, ये हम याद करने का तरीका बता रहे हैं। बाकी इनके लिए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के जोड़ को हम परमाणु भार बोलते हैं। किसी भी परमाणु जो बना होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, उन कणों का नाम है। अगर परमाणु के अवयवी कण कोई पूछे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का भार बहुत कम होता है, 10 की पावर -31 के करीब, 9.1 इंटू 10 की पावर -31। तो ये इतना कम मान होने के कारण हम इनको काउंट नहीं करते हैं।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, इन दोनों के जोड़ को हम क्या बोल देते हैं? परमाणु भार। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही नाभिक में होते हैं और पूरे तत्व का जो भार होता है वो कहाँ पर होता है? नाभिक में उपस्थित होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु भार। हम याद करने के लिए बता रहे हैं कि कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, ऐसे सोडियम का परमाणु भार होता है 23, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन आ से 8, 8 दूनी 16, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। और क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 होता है। इतने परमाणु भार आप याद कर लें, बाकी जिनकी जरूरत पड़ेगी हम लोग याद करेंगे, बाकी हम क्या कर देंगे? इन्हीं से निकाल देंगे। तो आप परमाणु भार आई होप आप अब निकाल लेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि H2O है, कोई के H2O का परमाणु भार कितना होता है? तो जैसे वहां पर हमने बताया हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2 और 1 ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 16 और 2 18। तो वाटर का परमाणु भार कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो आप अब ऐसे करके परमाणु भार निकाल लेंगे। चलिए अभी हम आपको बताते हैं। तो बता दीजिए हम क्या पढ़ा रहे हैं? मोलरता। मोलरता का मतलब मोल बटे लीटर। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। अच्छा, कहते हैं कि आयतन तो दिया होगा, हमें मोल पता चल जाए तो हम क्या बता देंगे? मोलरता। तो कहते हैं कि मोल बराबर होता है भार बटे परमाणु भार। भार हमको क्वेश्चन में दिया होगा, परमाणु भार हमने कहा जिन तत्वों की जरूरत है, नमस्ते, उनको हम क्या करें? उन तत्वों का परमाणु भार याद कर ले, बाकी सभी का वहीं से निकाल दें। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है और क्लोरीन का 35.5। वैसे भी क्वेश्चन में ये परमाणु भार ज्यादातर दिए होते हैं और सोडियम का परमाणु भार 23 होता है। तो बता भाई, मोलरता बराबर क्या हो गया? मोलरता बराबर मोल बटे लीटर। मोल बटे लीटर। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की संख्या को मोलरता कहते हैं। विलय पदार्थ के मोल को मोलरता बोलते हैं। अब मोल निकालने का तरीका है कि मोल बराबर भार बटे परमाणु भार। भार बटे परमाणु भार। और परमाणु भार आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो भाई अगर इसको हम इसमें रखना चाहें, देखो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? मोल की जगह पे भार बटे परमाणु भार। और अगर लीटर को हमें मिलीलीटर बनाना, ये मिलीलीटर किसका होगा? विलयन का। तो कितने से भाग कर दें? 1000 से। तो एक नया फार्मूला बन गया, मोलरता बराबर भार बटे परमाणु भार गुणे 1000 बटे आयतन, किसमें? मिलीलीटर में। मोलरता की परिभाषा भी लिखा दो। देखिए, मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इनकी परिभाषा 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। तो आई होप ऐसे अब आप लोग कर लेंगे, है नहीं? मोलरता का कोई मात्रा पूछे तो मोल बटे लीटर, सही है। या लीटर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाए, तो मोल इंटू लीटर इनवर्स हो जाएगा। हो जाएगा भाई। अब एक हम लोग इन पे न्यूमेरिकल कर ले तो हमको समझ आ जाए। हम लोग मोलरता बता चुके हैं, उस पर एक न्यूमेरिकल करना चाहते हैं। आप देखिए, हमने आपको बताया
कि सवाल लगाने का तरीका है, जो कुछ दिया है उनको पहले साफ साफ लिखते। इसने बोला एक विलेन में 40 ग्राम NaOH है, तो 40 ग्राम हमारे पास NaOH है। ये विलेय पदार्थ है, क्योंकि जिसकी मात्रा कम होती है कौन होता है? विलेय पदार्थ। तो 40 ग्राम NaOH हो गया, ये हो गया हमारा भार। तो भार कितना आ गया विलेय पदार्थ का? 40 ग्राम। फिर 500 ml बोला है, यानी कि आयतन कितना हो गया? आयतन मिलीलीटर में दिया है विलयन का 500 ml। अब बोला मोलरता बताओ, तो मोलरता हमको बताना। मोलरता बराबर होता है मोल बटे लीटर, मोल बटे लीटर। और हमने आपको बताया कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो बता मोलरता बराबर, मोल बराबर क्या होता है? भार बटे परमाणु भार। मोल हमेशा विलेय पदार्थ का निकाला जाता है। अच्छा, लीटर को अगर मिलीलीटर बना दूं तो कितने से भाग कर दूं? 1000 से। ये ml किसका होना चाहिए? विलयन का। अब बताया गया कि मोलरता बराबर, बताओ भार कितना दिया है? विलेय पदार्थ का भार रखेंगे 40 ग्राम। अब परमाणु भार पता नहीं तो पहले निकाल लें। सोडियम का भी बताया था, यहाँ याद कर लें। कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, सल्फर का 32 और सोडियम का परमाणु भार 23 होता है। और हाइड्रोजन सबसे छोटा है, इनका परमाणु भार 1 और क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 होता है। तो भाई देखो, सोडियम का परमाणु भार 23, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और एक हाइड्रोजन का 1। तो इनको 16 और 1 17, 3 20 और 20 40। इसका मतलब NaOH का परमाणु भार कितना आ चुका? परमाणु भार भी कितना आया? 40। तो भाई परमाणु भार 40 रख दो, गुणा 1000 बटे मिलीलीटर। ml कितना दिया है सवाल में? 500 ml। 500, 0 से 0 कट गया, 4 से 4, 500 दूना 1000 होता है। यानी कि मोलरता हमारी आ गई कितना? 2 मोल प्रति लीटर। यानी 1 लीटर विलयन में 2 मोल विलेय पदार्थ उपस्थित। ठीक है भाई, 1 लीटर विलयन में कितना? 2 ml विलेय पदार्थ उपस्थित। थैंक यू, आप लगे रहिए, हम लोग नेक्स्ट प्रयास करेंगे नॉर्मल। अच्छा, ये सवाल में जो आंसर आया 2 मोल पर लीटर, इसका मतलब क्या है? कि 1 लीटर आयतन में 2 मोल विलेय पदार्थ उपस्थित है। और हमने आपको बताया था, देखो एक इसका तरीका और है लगाने का, कि सबसे पहले हम क्या निकाल लें? मोल निकाल लें। 40 ग्राम विलेय है और विलेय का परमाणु भार 40 है, तो 40 बटे 40 यानी कि कितना आ गया? 1 मोल। 500 ml, 500 ml मतलब आधा लीटर में 1 मोल उपस्थित है। तो बता 1 लीटर में कितना होगा? 2। 1 लीटर में कितना होगा? 2। और हमने आपको बताया 1 लीटर विलयन में जितना मोल उपस्थित हो वही क्या होती है? मोलरता। तो बता मोलरता कितनी आई? 2। आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, आई होप आप लोग कर लेंगे। गुरु ज्ञान कोचिंग सेंटर शुभम सर 12 का बैच नया स्टार्ट हो गया है। जिनको अपना एडमिशन लेना है, हमारे फ़ोन नंबर 9682 93 6201 यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। 9682 93 6201 इस पे संपर्क कर सकते हैं। अभी से अगर तैयारी करेंगे तो आप अच्छा करेंगे परीक्षा में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।